हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर यू में। और आज मैं लेके हाजिर हूँ क्लास 10th हिस्ट्री से एक चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में मास मीडियम के जो उत्पत्ति के सिद्धांतों को हम समझेंगे, किस तरीके से एक वेरी इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं प्रिंट, जो कि जिसकी उत्पत्ति ने संसार में बहुत सारे माध्यमों के रूपरेखा को न सिर्फ प्रस्तुत किया बल्कि इट वाज प्रोवाइडेड अ बेस फॉर न्यू डेवलपमेंट इन्वेंशंस still remains today. And yes, it is one of the finest medium of communication which is very relevant, revival and easily accessible, that is called print. So how did this print was just crafted, and what kind of the pattern it was followed, what history it haven't had, how did this print was become available to every masses and reach to the world. Today it is in everywhere, but what history it has, what discovery that made possible to print could be reached to everywhere and become a prominent medium of communication. समझते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल मीडियम में जो पहला मीडियम हम लोग पढ़े हैं मास कम्युनिकेशन में, प्रिंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद आता है आपका ऑडियो विजुअल यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। आज हम साइबर मीडियम भी उसके रूप में यूज़ कर रहे हैं थ्रू आई एम कनेक्टिंग यू, बट अल्टीमेटली जो बात प्रिंट में है वो किसी में नहीं है। उसकी अपनी एक रिलायबिलिटी, easily accessible, and yes, it is for everyone. So here I'm just going to explain the print यानी कोई ऐसा मटेरियल जो पेपर के रूप में मौजूद है और जिस पे लिखे गए शब्दों के माध्यम से लोगों को कन्वे किया जाता है किसी सूचना को, वो प्रिंट कहलाता है। यह बुक्स के रूप में, मैगज़ीन के रूप में, न्यूज़पेपर के रूप में, पॉम्फलेट के रूप में और भी रिटन मटेरियल्स के रूप में हम सब के सामने अवेलेबल है। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंट। और इसकी शुरुआत होती है चाइना से। हमारा पड़ोसी देश चाइना, इसमें हान डायनास्टी के समय 195 ईडी के आसपास प्रिंट यानी पेपर के बनने की कहानी शुरू होती है। काफ़ी जटिल प्रक्रिया थी और इसको बनाने का जो प्रोसेस था, इट वाज हैविंग अ मल्टीपल वे। लेटर इट वाज बिकम वे टू बी यूज, बट यस, इट वाज हैविंग अ अर्ली यू कैन से इमेजेस इन चाइना। तो पहली बार अगर देखेंगे तो चाइना में इसका विकास होता है प्रिंट का। और जो प्रिंट जो फर्स्ट इट वाज रीच टू द अनदर कंट्री रिलेटेड टू नियर बाई चाइना एंड ऑल। तो सुनते हैं इसको। सबसे पहले द फर्स्ट बुक प्रिंटेड, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, earliest kind of the print technology developed in China, Japan and Korea. From 8576 onwards, books in China were printed by rubbing paper against inked surface of wood blocks. बहुत ही एक तरीके से इंडिजीनियस मेथड था इसको बनाने का। और इसके टेक्निक में जो यूज किया जाते थे बर्च ऑफ ट्री, रेजिन, नेचुरल रेजिन, सम यू कैन से राइस के जो ब्लिट्स होते थे उसको यूज करते थे, और कुछ और भी चीज़ें होती थी जिसको यूज़ करके वो लोग पेपर बनाते थे, सेलुलोस वगैरह मिला करके। तो अर्लियर इट वॉज थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस दिस पेपर मेकिंग टेक्निक फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। और पहली जो बुक छापी गई थी, इसको अगर आप देखेंगे तो बहुत ही साधारण सी किताबें होती थी, 4 या 5 पेज की छोटी किताबें होती थी, हैंड रिटन होती थी, जिसका अर्ली मेन मोटो यही था कि इट कुड बी यूज टू गिविंग द मैसेजेस, स्पेशली ऑफिशियल ऑर्डर। पहले तो इसको यही कहा गया था कि रॉयल्टी वुड बी यूज इट, बट लेटर इट वाज स्प्रेड टू द अदर पीपल। The earliest images to making print, and it's a very, you can say, the medium that was first invented in China, and later it went to the Japan, then Korea. तो चाइना, then फिर जापान टू कोरिया। अब जापान में कैसे गया है? चाइना में बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखा जाता है। तो शुरुआती दिनों में इस टेक्निक को चाइना ने छुपा के रखा अपने यहाँ। कई सालों तक यह पद्धति जो थी पेपर मेकिंग की, प्रिंट की, वो छुपी रही और इट वॉज नॉट रीच टू द अदर वर्ल्ड बिकॉज देयर सीक्रेट पॉलिसी। बट लेटर दिस प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज जस्ट
धीरे धीरे जब बुद्धिस्ट मॉन्क, जब इंडिया से बुद्धिज़्म स्प्रेड होता है तो बुद्धिस्ट मॉन्क स्टार्टेड invading the world and they reached to the China. Then they saw this material, this medium of communication, and they brought all the printed things with them. And then China से जापान, जापान पड़ोसी देश है, then it reached to Korea. तो in this way the whole print was just came after boundary of China and then it came to the जापान एंड कोरिया. तो जो वुड ब्लॉक्स थे वो भी चेंज होते चले गए, जगह जगह स्क्रिप्ट चेंज होती चली गई, वुड ब्लॉक्स चेंज होते चले गए, राइटिंग मटेरियल्स वर डिफरेंटली यूज्ड एंड क्वालिटी उसकी इन्हेंस होती चली गई. इन दिस वे प्रिंट बिकम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड यस later it was become prominent medium. So next after Japan and Korea, what kind of the books they haven't had? The first accordion book, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. आपने देखा होगा some of the oldest film and अभी कुंग फू हसल में भी आपने देखा होगा इस तरह के बुक्स को यूज करते हुए. आपने अर्लियर जो मॉन्क्स होते थे या जो प्रीचर्स होते थे, स्पेशली द रॉयल ऑर्डर भी इसमें आते थे, तो दे यूज दिस काइंड ऑफ द बुक्स एंड द टेक्सेस इन विच दे हैव देयर इंफॉर्मेशन, सेक्रेट इंफॉर्मेशन, रॉयल ऑर्डर एंड अदर मटीरियल. सो दिस बुक इज़ कॉल्ड एज अकॉर्डियन बुक, जो कि वो छोटी बुक होती थी, हाथों से इसको सिलाई किया जाता था, इसकी जिल्द को ऊपर से दोनों तरफ इसको सिलाई की जाती थी. एंड दिस काइंड ऑफ द बुक्स वर बेसिकली हैविंग ग्रेट रिलेवेंस इन चाइनाज हिस्ट्री. तो दैट्स फर्स्ट बुक दैट वाज केम. ये आपका डेफिनेशन में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अकॉर्डियन बुक. अकॉर्डियन बुक वे बुक्स होती थी जो हाथ से लिखी गई होती थी और जिनकी मेकिंग और जो कटिंग्स होती थी बाय द थ्रू द प्रोसेस ऑफ द अर्लियर जो भी मटेरियल जो मिलते हैं उसको यूज करके बनाई गई थी. और इन बुक्स का मेनली यूज़ किया जाता था रॉयल ऑर्डर के लिए. और दिस अकॉर्डियन बुक्स आर बेसिकली फोल्डेड एंड स्टिच्ड बाई ए साइड. ठीक है, तो हैव अ वेरी बहुत कम इसमें पेजेस होते थे जिसको कि आसानी से पढ़ा जा सकता था. तो फर्स्ट बुक्स दैट वाज अकॉर्डियन बुक. द नेक्स्ट इज कैलीग्राफी. इट इज़ एन आर्ट थ्रू विच द पीपल हु आर हैविंग अ गुड स्टाइल ऑफ राइटिंग, कैलीग्राफिस्ट उनको बोलते हैं, वो अपनी सुंदर हैंड राइटिंग से इन किताबों पे लिखते थे, उनको कैलीग्राफिस्ट बोलते थे. स्पेशली जो स्किल्ड क्राफ्टमैन होते थे, दे कुड डुप्लीकेट इन विच एक्यूरेसी. तो दीज पीपल, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा इस चीज़ को, हाउ डिड द टेक्नोलॉजी केम फ्राम अदर कंट्री टू इंडिया. सो कैलीग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ द टेक्निक्स वेल द पीपल हु आर हैव ट्रेंड राइटर, दोज हु आर हैविंग ब्यूटीफुल वे टू राइट द कंटेंट फ्राम वन पेज टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड कैलीग्राफी. और इस तरह से पहले चूँकि कैलीग्राफी क्यों यूज की जाती थी, उसका कारण यही था कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी. आज के जैसा कंप्यूटर और प्रिंटिंग प्रेस नहीं है. पहले लोग हाथों से ओरल से ओरल टू ओरल कम्युनिकेशन हुआ. ओरल के बाद द थिंग्स वर व्हेन दिस मटेरियल डेवलप्ड they started compiling through the calligraphist. Okay, next is in the row the for a very long time China remained the major producer of printed material. Further, the civil service examination expanded the use of print material. Apart from the scholar, even merchants started using print material. तो मैंने डिस्कस कर लिया था, बहुत सालों तक चाइना ने अपने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप होने तक अपने पास छप दबाए रखा, लेकिन बाद में थ्रू बुद्धिस्ट मोंग दिस टेक्निक्स रीच टू द अदर कॉर्नर एंड दिस वे द न्यू एरा, न्यू इंफॉर्मेशन technology developed from China to Japan and other world. In China it was having a question आता है कि who are allowed to use books and printing material in China. तो ये आपका क्वेश्चन आता है. स्पेशली rich women rich women were allowed to use, you can say the royal orders, ताकि ओनली सिविल सर्विसेज एंड ब्यूरोक्रेट्स कुड यूज इट, एंड जो भी रॉयल्टी होती थी उसको अलाउड था इन द सम प्लेसेस. अदरवाइज द कॉमन पीपल, पुअर पीपल आर नॉट अलाउड टू यूज प्रिंटिंग मटेरियल. इट वाज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. तो ये आपका पॉइंट था. नेक्स्ट आपका है प्रिंट इन जापान. मैंने डिस्कस ही कर लिया था, लेकिन फिर से बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस the printing material around 768 AD to 7070, and the oldest Japanese book printed in AD 868 AD in Buddhist Diamond Sutra. तो पहली किताब जो छपी थी जापान में, इट वॉज अ डायमंड सूत्रा, और यह जो थी जीवन और उससे संबंधित चीज़ों के बारे में चर्चा करती थी. बेसिकली खान पान, रहन सहन और बाकी जो जापानीज़ कल्चर के बारे में. वेरी स्पेसिफिकली इट हैज़, इसका बहुत बड़ा रिलेवेंस है. और दिस पिक्चर आवर प्रिंटेड टू
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सम ऑफ द पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड एंड पेपर मनी। इट मेडिवल जापान पोएट्स एंड प्रोज राइटर वेयर रेगुलरली पब्लिश। जापान में एक कहानी है जो उसको बोलते हैं 4 लाइन की जो कविता होती थी, उसको भी इस तरीके से लिखा जाता था और इस तरह से शुरुआत होती है, छोटे छोटे लेटर्स, छोटे छोटे टेक्सेस को लिख करके, और इट इज़ वो 4 लाइन्स पोएम इट वाज रिटेन। तो इन दिस वे बुक्स केम इन द फॉर्म्स ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन जापान। ठीक है, तो एक पॉइंट था। दूसरा, हाउ डिड प्रिंट रीच टू यूरोप। यस, ये कहानी है थोड़ी पीछे अगर आपको लेके चले तो मार्को पोलो का आपने कई जगह जिक्र सुना होगा, कई कहानियों में, कई टेल्स में, क्योंकि मार्को पोलो वाज अ traveler. He traveled many countries. Some tales also spoken that he visited India too, yeah, coast of India. He touched Indian coast while going China. But apart from this way, Marco Polo during सल्तनत एरा, जब भारत में सल्तनत पीरियड चल रहा था, तो मार्को पोलो उस समय गया था चाइना, और चाइना में वो 1295 में मार्को पोलो ने वहाँ के चाइनीज़ कल्चर और प्रिंटिंग मटेरियल को देख करके काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, एंड ही थॉट ही शुड ब्रिंग ऑल द मटेरियल्स टू हिज कंट्री, एंड ही वाज एक्सप्लोरर। तो ही ब्रॉट ऑल द प्रिंटिंग मटेरियल्स फ्रॉम हिज कंट्री टू इटली। ही वाज very interested in that, and then he was the first explorer about that, especially in European nation, and he brought the knowledge of print technology back with him China, and later उसको जो लग्जरी एडिशंस वेयर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम। तो जो इंग्लैंड में जो, या सॉरी यूरोपियन कंट्रीज़ में जो राइटिंग फॉर्मेट्स था, इट वाज वेलम, जो हाथ से लिखा जाता था टिल डेट, एंड व्हेन ही ब्रॉट ऑल द प्रिंटिंग मटेरियल विथ हिम, देन द न्यू रेवोल्यूशन बिगिंस इन योर यूरोप। सो डायमंड देन धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा 1215 से लेकर के देयर वाज अ एरा वेयर birth of rights, some revolutions begin, some activities started coming in European nations. Slowly people started demanding through various aspects, especially language, literature, especially English literature is just coming out. Geoffrey Chaucer's era begins. तो धीरे धीरे एक टाइम था जब प्रिंट के बगैर वहाँ पर थोड़ा बड़ा रेवोल्यूशन था, लेकिन when print came, when print culture developed, when this new technology brought by Marco Polo, and then new era begins, जिसको हम लोग जानेंगे एरा प्रिंट, किस तरीके से रिवोल्यूशनाइज कर दिया था। सेम प्रिंट आप देखोगे चाइना में उतना पहले इन्वेंट हुआ था, लेकिन इसने उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला, चाहे वो लिटरेचर हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, स्पेशली इन चाइना, क्योंकि उसको वहाँ पे स्प्रेड नहीं होने दिया लगा। लेकिन व्हेन इट केम टू इंग्लैंड, Europe, it was in huge demand. And why? Because people started to gaining importance in that, कि ये बुक्स और इससे रिलेटेड चीज़ों का क्या रिलेवेंस है। नेक्स्ट देखेंगे तो some handwritten books were not easily available to everyone, and manuscript could not satisfy people's demand. Some of the copying जो materials थे were very expensive. Only few peoples you can say in the society can avail it. तो धीरे धीरे इसको लेकर के जो कंडीशन थी कि एक बहुत लोगों के पास इसकी रिचनेस नहीं थी, तो when it came it was just a need of hour, एंड जब प्रिंट कल्चर की शुरुआत होती है तो देन इट वाज गिवन वेरियस फेसेस इन यूरोप, जैसे राइज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। अब जब मार्को पोलो ने अपने पास